सर, इन 3000 वीडियोस में से आपकी निगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े 6 से 7 कौन से सुपरहिट वीडियोस हैं जिन्हें जनता ने बहुत पसंद किया है? ये पूर्णिमा दिखाएंगे भाई, पूर्णिमा ये दिखाइए, 5 से 7 पॉइंट दिखाइए इस तरह के देशीशों के टुकड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर। एक बार जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि पार्टी और सरकार में एक कांच का बर्तन है मोदी, इसे अच्छे से रखिए वरना एक बार टूट गया तो जुड़ नहीं पाएगा। आखिर क्यों कहते हैं लोग ऐसा? क्या आरएसएस और बीजेपी में कोई परेशानी है? वेल सेट, आपने सारी बात को समाप्त कर दिया। मैं भी इस बात को ये कहता हूँ कि उन्हें इरिटेट मत करो छोटी छोटी बातों से। और कोई डिफरेंसेज हैं, आपने फ्री हैंड दिया हुआ है उनको, फ्री हैंड चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए। नरेंद्र मोदी हमेशा तभी इतना कर पाए हैं कि उनको फ्री हैंड था, उनके पेरेंट इंस्टीट्यूशन से फ्री हैंड था, सहयोगियों का फ्री हैंड था, चीफ मिनिस्टर्स का भी एक कमिटमेंट था, उनके साथ आस्था थी उनकी, तभी वो इतना कर पाए हैं। और वो क्या है कि अपनी किस्म के व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। किसी दिन इरिटेट हो गए तो झोला लेके चले जाएंगे हिमाचल में वापस। वो तो अध्यात्मवाद के मूड में रहते हैं। पहले एक बार चले गए थे 3 साल पहाड़ों में। वो तो फ़कीर हैं बाई नेचर। मैंने पहले भी एक बार कहा था, सुबह 4 बजे चले जाएंगे, अमित शाह को राज का सौंप के मैं जा रहा हूँ, ढूंढना मत। और हिमाचल में चले जाएंगे, जो है कहीं और पहाड़ में चले जाएंगे। वो तो सचमुच में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो बाई चांस ईश्वर ने उन्हें दायित्व सौंपा है शासन करने का, देश को चलाने का, चला रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत रुचि मैं नहीं समझता कोई शासन चलाने में उस तरह की। ठीक है, जिम्मेदारी भगवान ने दी है, मैंडेट दिया है, नीति ने कहा तो मैं चलाऊँगा इसको अच्छे से, जो है। इसलिए बार बार ये कहता हूँ, इरिटेट मत करो उनको। एक दिन चले गए तो फिर तुम यही कहोगे जैसे मैंने कहा राम लौटे, फिर कहोगे नंद, फिर उनको ऐसे ही देखेंगे लोग जैसे सुभाष चंद्र बोस को ढूंढा करते हैं। फिर कभी खबर आएगी, फिर पूर्णिमा कहेगी कि सर आज खबर आई है कलकत्ता में नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्ति दिखा मुझे, सारे राष्ट्र में जिज्ञासा, फिर लोग ढूंढने जाएंगे उसको। तो भाई ऐसे हालात मत करो। एक राष्ट्र का नेतृत्व है, उसको नमस्कार करो, उसको नैतिक समर्थन दो और उसको आगे बढ़ाओ। आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ दैम, लेकिन जो वास्तविकता है इंडिपेंडेंट, आज तो विपक्ष तो देखो बड़ा मुश्किल है सरकार का चलाना करना, जिसमें हम चर्चा करेंगे आगे जा कर के। तो इसमें यही है, कांच का बर्तन मैं मान लेता हूँ। गुड सेंटेंस यू एक्सरसाइज्ड, थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और वहां पर धर्म ध्वजा उनकी तरफ से लहराई गई और ऐसे में राम मंदिर का निर्माण भी संपूर्ण हुआ और साथ ही संपूर्ण हुआ नरेंद्र मोदी का वचन भी। इस पर आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी का कहना सही है कि धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का एक ध्वज है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का उत्कर्ष है। कई वर्ष पूर्व जब नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का वचन लिया था, प्रण लिया था, यज्ञ किया था, यह समारोह उसकी एक पूर्ण आहुति है। नरेंद्र मोदी जिस भाव विभोर भंगिमा के साथ मोहन भागवत और योगी के साथ ध्वज को ऊपर चढ़ता हुआ देख रहे थे, तो उस समय ऐसा लगा कि भगवान राम की आत्मा का इनमें वास हो गया है। और एक प्रकार से समारोह का आभामंडल ऐसा था, नरेंद्र मोदी का आभामंडल ऐसा था, ये लगा कि भगवान राम खुद उन्हें आशीर्वाद देकर उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि नरेंद्र मोदी अब भारत के इतिहास का एक पन्ना बन गए हैं, एक हिस्सा बन गए हैं जो सदियों तक याद रखा जाएगा। समारोह के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने, एक कोई टैक्सी ड्राइवर था, मुझे किसी ने बताया, उसने ये वहाँ पे ये कमेंट किया कि जब तक सूरज चांद रहेगा नरेंद्र मोदी का यहाँ नाम रहेगा। इसी प्रकार से एक दूसरी टिप्पणी ये आई वहाँ से, जिस प्रकार से सारे संसार के कण कण में राम हैं, उसी तरह से भारत के कण कण में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। तो क्या है कि विद दिस सिंगल इमोशनल स्पीच Narendra Modi once again has become the hero of the nation and has won the heart and soul of 140 crore Indian minds. शुरू से ही मेरा मानना रहा है कि नरेंद्र मोदी मूलतः एक साधु, एक संत, एक फ़कीर, एक आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु रहे हैं। और इस बार ऐसा लगता है कि भगवान राम ने उन्हें जो काम सौंप के यहाँ भेजा था, पहले कह चुके हैं कि शायद इस काम के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, तो श्री राम ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी थी उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया। आज सारा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है, भाव विभोर है। इस समारोह की झलकियाँ टीवी चैनल्स पर देखकर सारा देश रोमांचित था और सारे देश की ज़ुबान पे एक ही नाम था और वो नाम था नरेंद्र मोदी का।
सर, आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और एक नया अवतार धारण कर चुके हैं। बीते कुछ दिनों से जिस तरह हम उनको देख रहे हैं, प्रभु श्री राम के अंदर वो जप रहे हैं, तप रहे हैं, संकल्प में लीन है, क्या किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि वो अपना राजपाट छोड़कर आध्यात्म गुरु, धर्म गुरु, दार्शनिक बन जाए? देखो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो एक्सेप्शनल, लेकिन संभावना रहती है। कारण क्या है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो सबको छोड़ के पहाड़ों में चले जाते हैं। पहले 3 साल के लिए पहाड़ पे चले गए थे। आप देखते हैं उनका मन एक्चुअली में केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर उज्जैन में, महाकाल में, इन सब में, काशी कॉरिडोर में, इन सब में बसता। और देखिए राम में वहाँ बस गए हैं जाके जो है। तो बेसिकली क्या, वो साधु हैं, बेसिकली फ़कीर हैं। उनको मोह नहीं है सत्ता का। सत्ता कहते हैं मेरे लिए राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है, जनता की सेवा का एक माध्यम है। तो अच्छा चल रहा है अभी, लेकिन जिस दिन ये राम भक्ति उनको प्रिवेल कर गई, और प्रिवेल कर गई जिसे कहते हैं, या डोमिनेट कर गई, वो ऐसा फैसला भी ले सकते हैं। एक दिन अचानक वन फाइन मॉर्निंग वो बुला सकते हैं अमित शाह को, ठीक है, अमित शाह को, और कह सकते हैं भी मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने मत आना, और चल देंगे झोला उठा करके वहाँ से जो है। इनकार नहीं कर सकते। और फिर आप लोक कथाएँ सुनेंगे जो आज सुभाष चंद्र बोस के लिए सुनते हैं ना। कलकत्ता में आदमी कहता है कल मेरे को व्यक्ति दिखा जो सुभाष चंद्र बोस जैसा था। फिर बिहार से एक व्यक्ति कहता है वो व्यक्ति दिखा वैसा था। अगर नरेंद्र मोदी चले गए तो सारा राष्ट्र उनको ढूंढेगा, और फिर लोक कथाएँ आएंगी। कोई आदमी बंगाल से कहेगा, कोई बिहार से कहेगा, कोई राजस्थान से कहेगा, एक व्यक्ति दिखा मुझे कल मंदिर में, वो नरेंद्र मोदी जैसा था। तो लोक कथाएँ ये चलेंगी इस तरह की। तो मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता। और दूसरा क्या होगा, ये तो एक संभावना है जीवन में, केवल 1% की संभावना है इस बात की। और दूसरा इसका पहलू ये है, वो चक्रवर्ती सम्राट के मोड में आ गए हैं। इसमें आप देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट की तरह 100 साल राज करेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं 2047 का मेरा विजन लागू करना है मुझे। क्या पता ईश्वर के नियति में ये लिखा है कि 2047 से नरेंद्र मोदी 100 वर्ष के होकर इस देश को मार्गदर्शन दें, लीडरशिप दें और अपने विजन को लागू करें। लेकिन जो संभावना आपने बताई है उसका 1% हमेशा मैं साथ लेके चलता हूँ उसका। सर, भाव भंगिमा, वेशभूषा का जिक्र हो रहा है, तो आलोचक तो ये कह रहे हैं कि साउथ में मंदिरों में जिस तरीके से भाव भंगिमा, वेशभूषा की जिक्र है, वो एक रोल प्ले है बस वोटों के लिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोल प्ले लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, पब्लिक कॉन्टैक्ट है। मैं इसको रोल प्ले नहीं मानता। वो जिस जनता में जाते हैं वो चाहते हैं कि लोग मुझे समझें, आई एम वन ऑफ देम, मैं वैसा हूँ। आप देखिए उनके विजुअल्स, आप देखिए वहाँ के मंदिर में जैसे उसी रूप के अंदर हैं। आप देखिए सामने जो पुजारी हैं, जो जनता है उस प्रदेश की, वो स्वयं को अपने आप से कनेक्ट महसूस करती है कि देखो हमारे साथ खड़े हैं। उस वर्ग को जीते हैं, वो उस रोल को जीते हैं, उस खान पान को जीते हैं। आप देखिए, अब जहाँ वो आप देखिए विजुअल्स में वो नदी समुद्र में जा रहे हैं, क्या डुबकी लगाई है उन्होंने, देखिए। आप कह सकते हैं रोल प्ले है, लेकिन वो काम को इतने परफेक्शन से करते हैं। डुबकी उन्होंने झुक के नहीं लगाई। मैं अगर होता तो मैं झुकता करता, सिर करता उसमें जाए। वो खड़े खड़े बैठ के समुद्र में, जैसे एक 7 व्यक्ति बैठता है, जो हर काम में परफेक्शन है उनका। तो ये सब करके उन्होंने साउथ के लोगों को जोड़ा अपने साथ में। अब आप देखिए साधु सन्यासी की मुद्रा में साउथ के एक मंदिर में वो निकल रहे हैं यहाँ से जो है, तो वो अद्भुत हैं इस मामले में। तो ये जिसे कहते हैं रोल प्ले नहीं है, उस संस्था को, उस शहर को, उस शहर के लोगों को वेशभूषा से जोड़ के अपने आप को ये कहना कि मैं आपके साथ हूँ, पब्लिक कॉन्टैक्ट जिसे कहते हैं। अब मंदिरों में आप देखिए किस तरह से हो, और यहाँ देखिए कैसी साक्षात वो कर रहे हैं। तो परफेक्शन है उनका, ये रोल प्ले नहीं है। उस आत्मा को, उस बात को जीना चाहते हैं परफेक्टली। तो रोल प्ले नहीं है, ये उस रोल को एक्चुअल में जीना चाहते हैं, उस पल के पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक कॉन्टैक्ट के लिए इसको जीना चाहते हैं। आर्मी में मोदी इतने लोकप्रिय कैसे हैं? हाँ, ये मैंने भी कई बार सोचा, और कई बार मुझे ऐसा लगा कि अब इनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, इनका नाम जनरल मोदी है। जनरल नरेंद्र मोदी। वो आर्मी के ड्रेस में इतने सूट करते हैं, इतने सूट करते हैं कि मुझे लगा कि दूसरे देशों में 30-30 वर्ष तक जो शासन करते हैं ना, पॉपुलर मिलिट्री मैन जो शासन करते हैं जिस तरह से, वो रूप मुझे उनका उसमें दिखाई दिया एक दर्शक के नाते। आप देखिए, और इतने खूबसूरत लग रहे थे उस ड्रेस के अंदर, ऐसा लगा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ दोनों यही हैं एक तरह से जो है। तो आर्मी में उनके फिदा हैं लोग, उनके यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। अब आदित्य क्या मुस्कुरा रही है, मेरी बात के अर्थ निकालेंगे तो मेरी बात के अर्थ नहीं निकालो 30 साल वाले, ठीक है ना। मैंने तो एक बात का भाव कहा है आपसे कि इतने सुंदर लगते हैं उस ड्रेस के अंदर। मैं छापता हूँ फर्स्ट इंडिया में, देखता हूँ फोटो के अंदर, वो लगता है असली चीफ तो यही हैं, वो नकली हैं बाकी सब। वो ड्रेस इनको सूट करती है ज़्यादा। वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं वो ड्रेस पहनूंगा मेरे बदन को सूट करती है जो। तो आर्मी की ड्रेस कितनी सूट करती है आप देखिए ना, हरे रंग की ड्रेस में कितना किस तरह से है। और हर होली दिवाली हर जगह पहुँच जाते हैं वो वहाँ पर जो है, तो दैट वे पॉपुलर हैं। और अभी देखिए एक जनरल का मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे किसी ने भेजा जो है, उसने कहा कि वी हैड एवरीथिंग इन दिस कंट्री, मनी, रिसोर्सेज, स्किल्स, बट वी नेवर हैड ए करेजियस लीडर लाइक नरेंद्र मोदी। ये है आर्मी की फीलिंग।
सर, मैंने सुना है प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान में उस देश की टॉप लीडरशिप में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी को लेकर बड़ा क्रेज रहता है और इसीलिए पीएम मोदी की आइटिनरी के अंदर एक सेल्फी टाइम का जिक्र होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सच है ये। इट्स ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन कि आपका लीडर, आपका प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल लीडर है। जहाँ पहले मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, अमेरिका में लोग पर्ची दे के प्राइम मिनिस्टर बैठे रहते थे। इंदिरा जी के टाइम में भी हो गया था ऐसा। मान लो सेल्फी ले रहे हैं, आइटने में लिख रहे हैं कि सेल्फी टाइम 12 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, और नरेंद्र मोदी सेल्फी के हीरो हो रहे हैं। आप देखिए, अद्भुत जिसे कहना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि विदेशों में नारे लगाने की परंपरा नहीं है। नरेंद्र मोदी जाते हज़ारों लोग नारे लगाते हैं, वो कौतूहल से देखते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या हो रहा है, ये कौन सा दृश्य है ये। तो नरेंद्र मोदी तो एक ग्लोबल लीडर तो हैं ही। कुदरत जिसे कहना चाहिए, ईश्वर शक्ति, अपना चमत्कार। बाकी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ये बात जो है उनका सेल्फी का भी टाइम तय हो रहा है। वाह। सर, नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो संकट की घड़ी में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते। क्या धर्मेंद्र प्रधान प्रकरण में भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को? एब्सोल्युटली। बहुत से लोग हैरान थे इस्तीफा देने के बाद भी कैसे प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया, एक तरह से इनडायरेक्ट आशीर्वाद दिया, उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। सारी सरकार ने उनकी तारीफ़ की, मंत्रियों ने तारीफ़ की, शिक्षा में उनके योगदान को सराहा। और निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के बिना, संकेत के बिना ऐसा नहीं हो सकता था। तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी संकट में अपन लोगों के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं।